नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। यह जानकारी है, आपको बहुत सारे लोगों को यह दिली इच्छा होती है कि उन्हें सरकारी सम्मान मिले। अवार्ड, सम्मान, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल, ये सब लोग चाहते हैं उनको सम्मानित किया जाए, सरकार के द्वारा कोई सम्मान मिले। लेकिन सरकार के द्वारा सम्मान मिलना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं और वह यह भी चाहते हैं कि उन्हें जो है अधिक से अधिक लोग पसंद करें। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब जो राष्ट्रीय गौरव सम्मान, नेशनल प्राइड अवार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, जो पद्म अवार्ड्स प्राप्त करना चाहते हैं, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, या जितने भी पद्म के सम्मान हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं, या सरकारी जितने भी अच्छे सम्मान हैं जिसका कि महत्वपूर्ण स्थान आपकी लाइफ में है, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ विचार अपने बारे में सबसे पहले करना होगा। आपने समाज के लिए क्या किया है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, आपने जो समाज के लिए किया है, क्या वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, क्या वह गूगल पर है, क्या वह न्यूज समाचार पत्र में है, या सोशल मीडिया में है। देखिए, सीधी सी बात है, हिंदी में एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सरकार तो आपको पसंद करेगी, लेकिन सरकार के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपने काम किया है, क्या वह लोगों के हित में रहा है? लाखों लाख रुपए हर महीने लोग कमाते हैं, लेकिन अपने ऊपर कितनी ब्रांडिंग करते हैं, अपने आप को कितना ब्रांड बना दिया उन्होंने। बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बहुत लोगों को बहुत खुशी भी होती है अगर किसी को कोई अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है, तो दूसरा बहुत खुश भी होता है, और जो उसके चाहते नहीं होते हैं या उसको नहीं चाहने वाले होते हैं वो दुखी भी होते हैं। दुखी होने से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुश होकर के अगर आप उसके बारे में सोचेंगे कि उसे कैसे ये अवार्ड मिला, कैसे सम्मान मिला, तो क्या आप उसके बारे में सोचेंगे? तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा इसका। अभी एक सम्मान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यह है हमारा सम्मान, हमको मिला आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, मधुबन पब्लिकेशन ने इसका आयोजन किया, और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के माध्यम से यह हमको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने बड़ी कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, और इसके लिए हमने आर्टिकल लिखा, बड़े बड़े लेखों को लिखा, और हिंदी भाषी प्रदेशों में हमने हिंदी का डेवलपमेंट किया, हिंदी को पढ़ाया, समझाया बच्चों को।
आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। हिंदी भाषी प्रदेश में जहां बच्चों को क ख ग से शुरू करते हैं बोर्ड में, क्योंकि समस्या यह नहीं है कि उनको पढ़ना नहीं आता है या लिखना नहीं आता है, समस्या इस बात की है कि हिंदी भाषी प्रदेश होने के नाते हिंदी से उनका रिश्ता थोड़ा सा टूट जाता है। और इसके लिंक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमको लोगों को समझाना चाहिए कि आप इसे पढ़ें, समझें और लिखें। और अगर आप पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, समझते नहीं है, तो आपका जो है और प्रांतों में, जब देश के, हमारे भारत के और प्रांतों में जाएंगे तो कैसे आपका डेवलपमेंट होगा, कैसे आप वहां अपने आप को सर्वाइव करेंगे। क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेशों में, जैसे आंध्र प्रदेश में हो गया, तेलुगु हो गया, और उधर तमिल हो गया, और दक्षिण जाइए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसा में चले जाइए, उड़िया हो गई। तो इन सभी भाषाओं को, जो कि भाषा कोई भी किसी की मातृभाषा हो, वह बहुत प्रिय होती है, लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। अब हमने भारत में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारा लॉन्च होने वाला है, अभी कंप्लीट हो रहा है, बन रहा है, उसको हमने बनाया। क्योंकि हम आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे नहीं हैं, और कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण हम बहुत ज़्यादा अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सहयोग कौन देगा, कैसे देगा, ये भगवान ने लिखा होगा। कैसे, कहाँ हम कैसे डेवलपमेंट होंगे, यह तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन प्रिय मित्रों, जब हम किसी भी सम्मान को, किसी भी अवार्ड को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। मेरा जो विजन है, जो मेरा मिशन है, वह हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी एजुकेशन का हब बनाने का है। अब जब इतने बड़े मिशन को मैं लेकर चल रहा हूं, तो मैं इसके लिए जो हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, वह एक खिलते हुए गुलाब के फूल की तरह है, जो एक खिला हुआ है, बड़ा ही सुंदर लग रहा होगा, आप लोग देख रहे हैं। तो मैं उन सभी को यह सारे गुलाब के फूल भेंट देता हूँ। मधुबन पब्लिकेशन के संयोजक और इस कार्यक्रम को जो उन्होंने सम्मान दिया हिंदी साहित्य अकादमी से मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं सम्माननीय डॉक्टर प्रदीप जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने इस लेखक के बारे में, इस राइटर के बारे में सोचा, समझा और जाना, और आपने हमको जो है अपना प्यार दिया, और जो प्यार आपने दिया उसके चलते हमने जो है यह नारी शक्ति एक पुस्तक भी लिखा। देखिए, नारी शक्ति पुस्तक लिखने का मेरा एक उद्देश्य ये था, महिलाओं का सम्मान। महिलाएं समाज में हमेशा कुछ न कुछ जो है पुरुषों के अधीन रखने का प्रयास पुरुषों ने किया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं का भागीदार समाज में बराबर का है, हिस्सा बराबर का है, और इसलिए बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए हमने जो ये पुस्तक लिखा, इस पुस्तक से प्रभावित होकर के हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य मधुबन पब्लिकेशन ने हमको सम्मानित किया। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने मुख्य आधार बनाया जो है महारानी लक्ष्मीबाई का। महारानी लक्ष्मीबाई को आप इस हमारी पुस्तक में देख सकते हैं, हमारी आइडियल हैं नारी शक्ति में, और पहले पेज पर हैं जो है, और पहले पेज पर हमारा सरकार के द्वारा दिया हुआ जो है सर्टिफिकेट है, जो कि रजिस्टर्ड है, और सीधे सम्माननीय हिंदी के पुरोधा
और हिंदी के मूर्धन्य विद्वान सम्मानित डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन जी, उनका हस्ताक्षर और उनके इस शुभकामना संदेश के साथ जो उन्होंने लिखा मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के सामने। अत्यंत हर्ष का विषय है कि अनुज डॉक्टर परमानंद शुक्ल की पुस्तक नारी शक्ति प्रकाशित हो रही है। महिला सशक्तिकरण को उकेरती इस कृति में भारत के साहित्यकार, जितने भी साहित्यकार हैं, भाषा साधकों एवं लेखकों की नारी शक्ति पर सृजित रचनाएं, कविता, कहानी आदि लेखों का संकलन किया गया है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट कौशल भारत कुशल भारत के तहत सदैव महिलाओं, बच्चों, शिक्षकों को प्रशिक्षित प्रेरित कर रहा है। इससे भारत और विश्व के अनेक भाषा साधकों, शिक्षार्थियों और निश्चय ही लाभ मिलेगा। पूर्ण विश्वास है कि यह नारी शक्ति पुस्तक सभी नारियों और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इस पुस्तक को पढ़कर अति प्रसन्नता हुई। इसमें हर पहलुओं पर विचार किया गया है। हर तरह की सामाजिक और महिलाओं को प्रेरित करने वाली रचनाएं मन को छू सी गई हैं। मैं दिल की अनंत गहराइयों से सभी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। अनुज डॉक्टर परमानंद शुक्ल के समर्पण अथक प्रयासों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपके द्वारा हजारों लोगों को एक साथ लेकर चलना, लेखकों, शिक्षक, शिक्षिकाओं, बच्चों को मान सम्मान देना, समय समय पर सबको प्रोत्साहित करना हमें भी प्रेरणा दे जाता है। आप साधुवाद के पात्र हैं। नारी शक्ति सम्मान पाने वाली सभी बहनों को दिल से हार्दिक बधाई। मैं इस पुस्तक के लिए डॉक्टर परमानंद शुक्ल और सभी लेखकों की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामना सहित संदेश देते हुए आप सभी पर हमें गर्व महसूस हो रहा है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, भाषाविद, शिक्षाविद, पूर्व सदस्य NCERT पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति। सबसे पहले इन्होंने सम्माननीय जी ने अपना हमें यह संदेश दिया। प्रिय मित्रों, हमने समाज को देने की कुछ कोशिश किया है अपनी लेखनी के माध्यम से। एक हिंदी के शिक्षक के पास क्या होता है? उसके पास एक कलम है, उसके पास किताब है और लिखने के लिए उसके पास जानकारी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्ञान है उसके पास। इससे ज़्यादा आप क्या दे सकता है? आप क्या अपेक्षा करते हैं एक हिंदी के शिक्षक से जो डेवलपमेंट कर रहा है? मेरे द्वारा किए हुए प्रयासों से अब तक 1500 से ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें मीडिया में बहुत अच्छे से प्रकाशित किया गया। प्रिय मित्रों, अब इन सारी चीज़ों को सरकार देखती है ना। अब देखिए, अब हमको पब्लिकेशन के द्वारा यह जो सम्मान मिला डॉक्टर परमानंद शुक्ल को नारी शक्ति लिखने पर सर्वश्रेष्ठ लेखक का जो सम्मान मिला, तो मैं इसके लिए शाइन पब्लिकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। मैजिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बेस्ट अचीवर्स अवार्ड मिला जो है तो डॉक्टर परमानंद शुक्ला को, जो कि आंध्र प्रदेश। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आप सभी इस बात को समझें कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। अब मेरे द्वारा लिखे हुए लेख, मेरी रचनाओं या मेरे बारे में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और दक्षिण भारत में अगर हम आए तो दक्षिण भारत में, एक मिनट, दक्षिण भारत में जाने से पहले मैं कुछ और बहन भाइयों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने, बहन भाइयों ने हमारे लेखों को, रचनाओं को प्रकाशित किया, पब्लिश किया अपने पत्र पत्रिकाओं में। मैं उनका दिल की अनंत गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंजाब केसरी हो गया समाचार पत्र,
और अमर उजाला हो गया, और मैथिली प्रसंग हो गया, लखनऊ सुपरफास्ट हो गया। लखनऊ सुपरफास्ट का और जितने भी समाचार पत्र हैं उन सब का मैं दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई पत्रिकाएं हैं, जैसे दिल्ली दर्पण हो गया, उसमें भी हमारी बहुत सारी रचनाएं आई हुई हैं। कई समाचार पत्रों में हमने डायरेक्ट संपादकीय लिखा हुआ है। तो इससे जो है लोगों में जागरूकता आती है और सरकार की निगाह में हम बने रहते हैं, इसलिए सम्मान मिलता रहता है। और इसी के चलते हमको विद्या वाचस्पति सम्मान मिला, इसी के चलते राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिला, इसी के चलते विश्व रत्न सम्मान मिला, इसी के चलते SRST पब्लिकेशन से बेस्ट राइटर का सम्मान मिला, इसी के चलते जो है लगभग 200 से ज़्यादा अवार्ड आप लोगों के आशीर्वाद से हमको प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों को ये कागज के टुकड़े लगते हैं, लेकिन कागज के टुकड़े नहीं है, आपकी ये मेहनत है। आपकी मेहनत रंग लाती है। हिना का रंग तब चढ़ता है जब आपके अंदर प्रेम होता है। तो जब प्रेम होगा अपने इस काम से, अपने लेखनी से, अपने वर्क से, तो हर समय जो है आपको जो है लोग सम्मानित करेंगे और आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। अब मैं दक्षिण भारत में आता हूं। दक्षिण भारत के जितने भी समाचार पत्र हैं उन लोगों ने भी बहुत बड़ा हमारे साथ जो है सहयोग किया, प्रेम दिए, दिखाया। क्यों दिखाया? हमने जो है अपनी रचनाओं को और अपने लेखों को अब बहुत ज्यादा जो है प्रकाशित किया और दिया उनको। उन्होंने बहुत खुश हुए उससे जो है कि सर इतनी अच्छी रचनाएं हैं आपकी। अब अगर दक्षिण भारत में मैं आता हूं तो समाचार पत्र में ईनाडू को मैं लेता हूं। ईनाडू समाचार पत्र बहुत अच्छे से कई बार जो है हमारे लेखों को प्रकाशित किया और कई बार जो है हमारे बारे में उन्होंने, हमारे सम्मान के बारे में जो सम्मान हमको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले उसको उन्होंने प्रिंट किया। इस तरह से प्रिंट मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और प्रजाशक्ति इस तरह के समाचार पत्रों ने, साक्षी, ये जो मैं समाचार पत्रों का नाम ले रहा हूं, इनका बहुत ज्यादा बोलबाला है दक्षिण भारत में। सबसे ज्यादा तो ईनाडू समाचार पत्र का है। जैसे हमारे यहाँ आज तक होता है उत्तर भारत में, वैसे ही यहाँ पर ईनाडू है। तो ईनाडू के संपादक महोदय, प्रोप्राइटर महोदय, राइटर महोदय, डायरेक्टर महोदय जो है, उन सभी का मैं दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे यह आग्रह करता हूँ कि हमारे रचनाओं को आप प्रकाशित करते रहें। हमें बहुत खुशी होगी। एक लेखक के लिए इससे और खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो प्रिय मित्रों, आप सभी से यही आशा है कि अगर आपको सम्मान चाहिए, आपको अवार्ड चाहिए, तो सबसे पहले आप संस्थाओं से जुड़िए, आप लोगों से जुड़िए, काम कीजिए, अपने काम को सोशल मीडिया, गूगल में, साइट पर ले जाइए। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने नंबर वहां प्रकाशित कर दीजिए। नंबर कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो है आपको परेशान कर देंगे, लेकिन आपकी रचनाएं अगर वहां जाती हैं, आपके लेख वहां जाते हैं, आप अपने लेखनी के दम पर कुछ न कुछ जो है करते रहिए। इससे जो है आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी ने हमारा सहयोग किया है। लेकिन अगर सम्मान चाहिए तो आपको समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं एक और पुस्तक का नाम लूँगा, हर हर गंगे। हर हर गंगे यह जो है एक राष्ट्रीय स्तर की नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक है। और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक को लिखने वाले हैं डॉक्टर सुनील परीट। और इसमें लगभग जो है 140 कवियों की रचनाएं हैं और जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने
अपने आप को जो है इसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इसमें भी मेरी पुस्तक मेरी कविता छपी हुई है और इस साझा संकलन में मैं इसके लिए डॉक्टर सुनील परीट जी का, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, मैं इनके बारे में 2 लाइन बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर सुनील परीट कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, MA, MPhil, B.Ed, PhD, अनुवाद डिप्लोमा में हिंदी हैं, हिंदी से इन्होंने अनुवाद डिप्लोमा में हिंदी किया इन्होंने। सेवा 22 वर्षों से वरिष्ठ हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत। लेखन कार्य, कविता, लेख, गजल, लघु कथा, गीत और समीक्षा इन्होंने लिखा हुआ है। प्रकाशित पुस्तकें हिंदी में माँ और ईश्वर, कन्नड़ में ओ ननकंद बहु दोंड प्रश्ने। अब थोड़ा सा कन्नड़ है तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्षण होतीन कए गुरु संपादित पुस्तकें क्योंकि हम निंदा है। अपनी कविता सबकी व्यथा, कर्नाटक के कवि एवं कवित्रियाँ, आया कोरोना मत डरना, मन मेरा कहता है, कोरोना, बेटी, देशभक्ति, माँ, गुरु, अनमोल, लघु कथाएं, किसान, मजदूर, पर्यावरण, आज़ादी के सितारे, कर्नाटक, दर्पण, हे मेरे राम, नम अन्नदाता कन्नड़ में, हिंदी हैं हम, हे शारदे माँ, नम रक्षक कन्नड़ में, नम वैद्य नारायण कन्नड़। संपादित ई पुस्तकें हिंदी 20, कन्नड़ 5, अनुवाद कार्य डॉक्टर ए कीर्तिवर्धन, डॉक्टर हरि सिंह पाल, डॉक्टर सुषमा सिंह, डॉक्टर श्यामलाल उपाध्याय, डॉक्टर भारत प्रसाद की कविताओं का कन्नड़ में अनुवाद। 8 सम्मान, विद्यासागर डिलीट, मंडल रत्न, भारत भूषण, गौरव जैसे दर्जनों सम्मान पुरस्कार प्राप्त हैं। डॉक्टर सुनील परीट के साथ जो है डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी का जन्म 2/6/1975 में मॉरिशस में हुआ। अभी आप हिंदी अध्यापक हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स हिंदी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हिंदी में MA और JS यूनिवर्सिटी सिकोहाबाद से PhD प्राप्त किया इन्होंने। आप विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में अनुसंधान अधिकारी भी रहे हैं। आप हिंदी, भोजपुरी, तमिल, बांग्ला तथा अंग्रेजी में गद्य और पद्य दोनों में लिख रहे हैं। आपकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अपने और सपने, कुछ वादे किए थे मैंने जिंदगी से, फिर नियति ने ली एक स्वच्छंद उड़ान, हमनी के तितली, टीयर्स ऑफ लाइफ आदि। आपने 4 पुस्तकों का संपादन भी किया है। तुम भी फूल हो मेरी तितली, मधुर स्पर्श मेरी भावनाओं का, तथा कुंती। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस तथा विश्व हिंदी सचिवालय सहित कई अन्य संस्थाओं द्वारा आपकी रचनाओं के लिए आपको पुरस्कृत तथा सम्मानित किया गया है। तो यह पुस्तक श्री गुरुदेव प्रकाशन, बेलगांव, कर्नाटक से छपी। इसमें जो है बहुत सारे लेखकों ने अपनी 140 लेखकों ने, अपने कवियों ने अपनी रचनाएं दी हैं और इसमें हमने भी एक रचना दिया है और जिसे डॉक्टर सुनील जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर सुनील परीट जी का, कि जिन्होंने अपने इस पुस्तक में छापा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक में। और मेरी जो कविता छपी हुई है आप देख सकते हैं, यह एक 139 पेज नंबर पर यह कविता है, जिसके लिए उन्होंने मुझे सम्मान भी दिया है और एक अवार्ड भी दिया उन्होंने। तो आइए इस कविता को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इस कविता का टाइटल है हर हर गंगे नमामि गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जीवन संगे। पाप हरो ताप हरो जन जन के सुख
सुख त्रास हरो। नीलांबर जल की धार तुम्हारी, शिव जटा से निकली प्यारी। मुक्ति का तुम द्वार कहाती, भव सागर से पार लगाती। हर हर गंगे नमामि गंगे, तेरे जल से तन मन भंगे। पवित्र करो सबका जीवन, तुम बिन सूना भारत भुवन। ऋषि मुनि करते ध्यान तुम्हारा, राजा रंक गाते गुण सारा। औषधि बन जल देता अमृत, सब रोग मिटे हो सुख समृद्ध। हर हर गंगे जय जय गंगे, तेरे बिन सब शून्य उमंगे। जहाँ बहे तू वहाँ हरियाली। जो लोग सुन रहे हैं तालियां बजाते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहेंगे अगर हमारी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है तो। जहाँ बहे तू वहाँ हरियाली, तेरे चरणों से जग की खुशहाली। शिव प्रिया जगत की माता, संस्कृति नाशक भव त्राता। नमामि गंगे भव भय हरणी, मोक्षदायिनी सुख कर वरणी। हर हर गंगे नमामि गंगे, जन जन गावे मधुर तरंगे। तेरे जल में शक्ति अपार, सदा करो माँ हम पर उपकार। यह हमारी रचना रही। यहाँ पर हमारी फोटो छपी हुई है, हमारी ये रचना है, तो आप देख सकते हैं। और प्रिय मित्रों, जब आप कुछ करते हैं तो सफलता मिलती है। अब इस लेखक का जो डॉक्टर सुनील परिट जी हैं, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तक का निर्माण किया। प्रिय मित्रों, इनकी भी एक रचना मैं आप लोगों के सामने गा के सुनाता हूँ, जो वैसे तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई है, लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है इनकी, डॉक्टर सुनील परिट जी की। सुनिए ध्यान से। स्वर्ग की पावन पवित्र धारा। अब धारा से ही नाम आया, तो अब इसकी टाइटल के बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले शीर्षक के बारे में। इसका शीर्षक है गंगा जिसमें माँ को पाया। गंगा जिसमें माँ को पाया, ऐसी धारा जहाँ प्रेम की धारा हो, और ये प्रेम की धारा माँ की धारा है। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए। स्वर्ग की पावन पवित्र धारा, जिसने गंगोत्री में जन्म पाया। इस जग जीवन दायिनी बन, तुमने माता का स्थान है पाया। ओ पाप सारे नाश होते यहाँ, जो गंगा जल में पुण्य पाया। महिमा तेरी अपरंपार गाया, धानिया चल धन्यता पाया। नित निरंतर युगों युगों से, वहाँ तुमसे ही हमने मुक्ति पाया। भगीरथ की पुकार सुनकर, इस धरती ने उद्धार पाया। कोई भेद भाव न किया यहाँ, प्यार के फूल खिलते पाया। तट पर जिसने तप किया, उसी ने अमृत संज्ञान पाया। कोई बहता पानी नहीं है, इसी में हमने माँ को पाया। यह स्वर्ग की अमर कहानी,
जिसने माना उसी ने पाया। माँ गंगा को समर्पित यह प्यारी सी कविता गीत जो कि आप गा भी सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और इस पुस्तक को जो डॉक्टर सुनील परिट जी ने लिखा हुआ है, ये वरिष्ठ हिंदी अध्यापक एवं साहित्यकार और समीक्षक हैं, कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य पुरस्कृत विशिक्षक, बेलगांव कर्नाटक। इन्होंने लिखा। मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि यह पुस्तक जो हर हर गंगे पुस्तक है, गंगा मैया को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलन है, और इसको आप अधिक से अधिक खरीदिए और अपने घरों में रखिए, पढ़िए। और इसमें जो कविताएं हैं बहुत ही अच्छे अच्छे राइटरों के, किसी एक दिन मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। इसमें जो कविताएं हैं, मेरा बहुत गाने का मन कहता है। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ ने, प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने कुछ ऐसी रचना दिया है कि जो भी मैं बोलता हूँ अच्छा लगता है लोगों को, जो भी गाता हूँ गुनगुनाता हूँ अच्छा लगता है। तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। मेरी इच्छा है कि 140 जितनी भी रचनाएं हैं, इन 140 रचनाओं को मैं क्रमवार, सिलसिलेवार से आप लोगों के सामने रखूंगा। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग उसको सुनते नहीं हैं, और वैसे भी जो जानकारी वाली वीडियो है उसे कम ही लोग सुनते हैं, लेकिन जो कम जानकारी वाली वीडियो है, आलतू फालतू की वीडियो पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को सुनिए। अब आते हैं सम्मान पर। सम्मान आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपको संस्था, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़ी संस्थाएं, और साथ में जो है भारत सरकार द्वारा मिल सकता है। भारत सरकार के बड़े बड़े सम्मान आपको मिल सकते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा। अब हमने अपने लाइफ में 1500 से ज़्यादा, लगभग 1700 के आसपास, मैं काउंट कर किया था एक दिन, 1700 के आसपास की हमारी रचनाएं हो चुकी हैं अब तक, जो कि तमाम पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में छपी हुई हैं। आज से मैं नहीं लिख रहा हूँ, जब मैं सन 2001 में लिखा था पहली रचना मेरी, उसका नाम था दान के बदले मान। दान के बदले मान। और ये दान के बदले मान एक बहुत ही बेहतरीन कहानी थी, जो कि बहुत ही परिचित हुई, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने पहुंची, लोगों ने पढ़ा, इसको मान सम्मान दिया। और दान के बदले मान यह अस्मिता नामक मैगजीन में, अस्मिता नामक पत्रिका में छपी, जो कि जौनपुर के सल्तनत बहादुर डिग्री कॉलेज की एक पत्रिका है, वहाँ से छपी। और उसमें जो है मेरी यह पत्रिका छपी, क्योंकि मैं वहाँ पर पढ़ता था, और इसलिए जो है मेरी इस कहानी को, दान के बदले मान की कहानी को, जिसमें मंत्री जी की कहानी है पूरा, और एक सामान्य सी महिला का है, उसमें करवा चौथ व्रत के बारे में बताया गया, बहुत सारी बहुत सुंदर कहानी है, उसके बारे में जो है मैंने लिखा 2001 में, 2001 में। अब 2001 से लेकर के आज 2025 चल रहा है, और अब कुछ ही 2-3 महीने बाद जो है 2026 लग जाएगा। तो इतने सालों की जो मेरी रफ्तार रही है, ये अब तक जो है 16 किताबें मैं लिख चुका हूँ, और आगे बहुत सारी किताबें मैं लिख रहा हूँ। और शिक्षण कार्य से पढ़ाने में के बाद जो मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने टाइम को जो है मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में, या फालतू की चीज़ों में नहीं व्यस्त करता हूँ। मैं स्वयं लिखता हूँ, और जो लेख लिखता हूँ उसे तमाम पत्र पत्रिकाओं को भी देता हूँ, और वो छापते हैं, उसको प्रिंट मीडिया में भी आती है, लोग पढ़ते भी हैं उसको, और लोगों का सम्मान, लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो आपको जरूर अवार्ड मिलेगा, जरूर सम्मान मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपने आपको ब्रांड बनाइए। अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हमारी पड़ती है, तो आप हमारे साथ एक बार जुड़िए, देखिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, इसका किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं है। हम आपको प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों का साथ देना चाहते हैं, लोगों का विकास करना चाहते हैं। देखिए, जिंदगी 4 दिन का है, 4 दिन का यहाँ तुम्हें ईमान है, राड़ ऐसी मचाने से क्या फायदा, जो मिला है उसी में संतोष कर, घर किसी का चलाने से क्या फायदा। कहानी का मतलब यह है कि आपको जो मिला हुआ है उसमें तो संतोष करिए, लेकिन दूसरों की चीज को खींचिए मत, छीनिए मत, आप खुद ही लीजिए, अपने आप को कोशिश कीजिए, आपको वो चीज मिल जाए।
और वो चीज जब आपको मिल जाएगी तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और लोगों तक आप पहुंचेंगे, समाज तक आप पहुंचेंगे। समाज एक दर्पण है और इस दर्पण में बहुत सारी चीजें हैं और वह पढ़ लेती है। हर इंसान आपका अपना है, उसे गले से लगा के देखो। अब देखिए, अब हमने रचना किया, इसमें जो है लगभग हमारे साथ जो है 300 राइटरों और 369 राइटर्स ने मिलकर के लिखा और 140 राइटरों ने मिलकर के इस पुस्तक में लिखा। तो लोगों ने मिलकर के कोशिश किया है। हम आगे आने वाले और जानकारी के साथ आपके बीच आते रहेंगे, लेकिन हाथ जोड़ करके विनती है, अपने आप को बढ़ाइए, अपने आप को ब्रांड बनाइए और निसंदेह आप एक समय में ऐसा करेंगे, अब सफलता प्राप्त करेंगे निसंदेह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।